अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, अभी कल ही नोटिफिकेशन आया कि आरआरबी पीओ 2017 का जो नोटिफिकेशन आ गया ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इसमें 13,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं और इसमें दो रिक्वायरमेंट हैं। एक आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 जो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे, एंड आरआरबी ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट। दो वैकेंसी, दो टाइप्स में वैकेंसी आई हुई है। इसी तरह से एक की वैकेंसी, इसकी जो पोस्टिंग है 6,000 सीट है, इसमें भी आपको 7,000 मिलेंगे अप्रोक्स, मतलब 13,000 प्लस वैकेंसी इस बार आई हुई हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है। मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप फुल एनालिसिस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्स एनालिसिस की। डिटेल्स एनालिसिस करेंगे इसके बारे में कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एज कैटेगरिया कैसे हैं, कंप्लीट सिलेबस क्या क्या हैं, एग्जाम फेज कैसे होंगे और वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। तो फॉर्म फिलिंग का डेट कैसे कैसे है, देखो फॉर्म फिल होगा तुमको 24/7/2017 से 14/8/2017 से स्टार्ट हो जाए, मतलब 24 से स्टार्ट हो जाएगा और 14/8/2017 तक आप भर सकते हो। मतलब 24 जुलाई से स्टार्ट होगा और 14 अगस्त तक इसकी वैलिडिटी है। इसमें दो पोस्टिंग के लिए है, ऑफिस स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। जो ऑफिस स्केल 1 का जो प्रीलिम्स का डेट है ऑनलाइन एग्जाम का, वो है 9/9/2017, 10/9/2017 और 16/9/2017। यानी कि ये तुम्हारा पेपर होगा सितंबर में, पेपर होगा। क्लियर है बात? सितंबर में तुम्हारा प्रीलिम्स का डेट होगा। जो ऑफिस स्केल 1 के लिए डेट है वो 9 तारीख को है, 10 को है और 16 सितंबर को है। जो ऑफिस असिस्टेंट का डेट है वो 17, 23 और 24 सितंबर को पेपर होगा। ठीक है, रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा उस अक्टूबर में होगा, लेकिन अभी उसका डेट फुली नहीं क्लियरिफाई किया गया है। जो मेंस के लिए कॉल लेटर का डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जो आप प्री क्वालिफाई करोगे तो मेंस का डाउनलोड अक्टूबर में ही आ जाएगा। मेंस का रिजल्ट आपको नवंबर में आएगा। और जो फाइनली जो फाइनली जब आपको मिल जाएगी अलॉटमेंट फाइनली, वो अप्रैल तक आपको कोई ना कोई आपको बैंकिंग में मिल जाएगी। तो एग्जाम फेज कैसे कैसे होंगे उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, मेंस के बाद इंटरव्यू होगा। तो 3 फेज में एग्जाम होंगे। पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, मेंस के बाद तुम्हारा क्या होगा, इंटरव्यू होगा। आफ्टर डेट आपको फाइनल कट ऑफ डिसाइड की जाएगी और अप्रैल तक आपको बता दिया जाएगा। बट एक चीज बेनिफिट क्या है कि आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। नो इंटरव्यू फॉर ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें एक बेनिफिट आपको मिला है कि नो इंटरव्यू फॉर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। एग्जामिनेशन फॉर्म की फी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो जनरल हैं और ओबीसी जनरल और ओबीसी में बिलोंग करते हैं उनके लिए 600 फीस है, और जो SC ST हैं बिलोंग करते हैं उनके लिए 100 फीस है। मतलब आप स्केल 1 जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए है और दूसरा, दोनों के फॉर्म अलग अलग भरेंगे। जो सिर्फ उनके लिए है जो SC ST वाले हैं, उनके लिए दोनों का फॉर्म भरना पड़ेगा अलग अलग 100 और 100 देके। बट जो ओबीसी हैं उनके लिए एक ही फॉर्म के अंदर दोनों फिलअप करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन का, जो अभी मैंने बता चुका था कि 100 रुपये फी हैं फॉर SC ST और फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए, और जो अदर हैं बाकी उनके लिए 600 फी है। ठीक है, अब देखो इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या क्या होगा। ऑनलाइन एग्जाम का प्रीलिम्स के लिए तो दोनों सेम ही है, चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट्स का दें या ऑफिस स्केल 1 का दें। देखो उसमें क्या होगा, रीजनिंग होगी। रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होगी। 40 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम 40 मार्क्स के होंगे। यानी कि आपका जो क्वेश्चंस होगा 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। उसी तरह न्यूमेरिकल एबिलिटी हिंदी इंग्लिश में होंगी और 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। यानी टोटल क्वेश्चंस 80 हो गए, 80 मार्क्स के। बट टाइमिंग आपकी कितनी दी हुई है, 45 मिनट की दी हुई है। ठीक है, उसी तरह सेम जो ऑफिस स्केल 1 है इसमें भी रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। यानी कि ऑफिस स्केल 1, ऑफिस स्केल असिस्टेंट्स और ऑफिस स्केल 1 के लिए प्रीलिम्स का पेपर सेम पैटर्न पर होगा। यानी 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट के होंगे। ठीक है, बट हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये प्रोसेस है और ऑफिस स्केल 1 के लिए ये प्रोसेस है।
इसमें क्या होगा, रीजनिंग होगी। जो अब एक चीज मैं और बता दूं, सिर्फ ये जो प्री का पेपर है, प्री का पेपर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, क्लियर है बात। और मेंस का पेपर जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, वो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज के भी क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज के भी क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चन बट 20 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, क्लियर है बात। और टाइमिंग जो होगी वो 2 आवर्स होगी, किसके लिए, ऑफिस असिस्टेंस मल्टीपर्पज के लिए। बट ऑफिस स्केल 1 के लिए सेम ही चीज होगी, सेम ही चीजें हैं, बट थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आगे जाके हो सकती हैं मे बी। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसमें 40 क्वेश्चन 40 मिनट, यानी इसमें भी 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और कितना टाइम्स होगा, 2 आवर्स के टाइमिंग होंगे। तो इस तरह से अगर मैंने दो डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दे दी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अगर आपको पूरी डिटेल्स पढ़नी है तो आपको 1.3 MB की PDF फाइल है, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी न्यूज मेरे पास आती है तो मैं आपको उसकी फुल एनालिसिस बता दूंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो देखते रहें मेरे वीडियो को और साथ ही बने रहें। मैं ऐसे ही कुछ भी नए ट्रिक्स लाते रहता हूं, नए कॉन्सेप्ट, जो भी नई चीजें आती हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं आपको लाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कुछ नए पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में, उसमें कुछ हम अलग टर्म्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।